नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग आजीविका वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि 2012 और 2017 दो बार एडीओ का पेपर हुआ है और उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है और कितना क्वेश्चन आया है। तो ये वीडियो को देखने के बाद आपका 2012 और 2017 दोनों पेपर का एनालिसिस आपको सामने आएगा और एनालिसिस आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है, पहले प्रिपेयर करके रखना है। और कौन सा टॉपिक से कम क्वेश्चन आया है तो उसको थोड़ा कम ध्यान देना है। ये आपको आज का वीडियो देखने के बाद आजीविका सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से कुछ और सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं। इसके पहले ग्रामीण विकास का पहले से डल चुका है ना वीडियो। ग्रामीण विकास का एनालिसिस मतलब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं डाल चुका हूँ, वो भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चार्ट प्रिपेयर किया मैंने जिसमें 2017 और 2012 ये दोनों ईयर में कौन कौन सा टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन आए हैं ये चार्ट में दिया हुआ है। पहला इकाई एक आपका सिलेबस के आधार पे जो पुराना सिलेबस है और उसमें 30 नंबर का पेपर होता था ना, तो ये 30 नंबर के हिसाब से अभी हम लोग देखेंगे। हो सकता है इसके आप अब नया सिलेबस आए तो इसका सब नंबर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इस अनुपात में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी भूमिका वाले टॉपिक से 2017 में 3 क्वेश्चन आया था और 2012 में क्वेश्चन आया था 5। इसी तरीके से आप देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये वाले टॉपिक से 2017 में 3 क्वेश्चन आया था और 2012 में भी 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब ये देखिएगा ग्रामोद्योग वाले पार्ट से 2017 में 3 क्वेश्चन, 2012 में 2 क्वेश्चन। स्व सहायता समूह का गठन, प्रकार, ये सब वाले क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन 2017 में आया था और 2012 में 5 क्वेश्चन आया था 2012 में भी। आप एक चीज़ ध्यान देना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही स्व सहायता समूह गठन किया जाता है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 5 + 3 हो जाएगा टोटल 8। मतलब आप मान के चलो इस एक टॉपिक से 8 क्वेश्चन 2017 में आया है और 8 ही क्वेश्चन 2012 में भी आया है। ये सवाल, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये देखो आप खुद, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं बना है तो यही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। यहाँ 3 क्वेश्चन अलग से मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में आया है और स्व सहायता समूह के गठन के बारे में 5 क्वेश्चन आए हैं दोनों बार। ये ग्रामीण विकास में भी आपका है यही टॉपिक, तो ये दोनों के लिए प्रिपेयर करना है आपको। ग्रामीण विकास में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आजीविका में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ग्रामीण विकास और आजीविका की मैं बात करूँ तो, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। तो इस टॉपिक को एक एक चीज़ को पढ़ना है आपको, इतना डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल बन रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बोलूँ आपका तो वो है बैंकिंग व्यवस्था। ये बैंकिंग व्यवस्था से 2017 में देखो 5 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में देखो 3 क्वेश्चन आया हुआ है। 6वां नंबर का इकाई है बाजार, ये वाला थ्योरी पोर्शन है पूरा, इसमें डेटा वेटा कुछ नहीं रहता है। ये इसमें से 17 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 12 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध, इससे 2017 में 4 क्वेश्चन आए हैं और 2012 में भी 4 क्वेश्चन आया है। और अन्य मैं डाला हूँ जो इन टॉपिक से नहीं आके कुछ कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दिया है, जैसे कृषि से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में पूछ दिया है, तो वो 4 क्वेश्चन और इधर 2012 में 6 क्वेश्चन। तो मैं ओवरऑल अगर देखूँ, आप इसको ध्यान देना कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके चलना है और कौन सा टॉपिक कम। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका ये फर्स्ट नंबर में प्रायोरिटी देना है, स्व सहायता समूह, और ये फर्स्ट ये भी है ना, ये दोनों को मिला के 8 क्वेश्चन बने हैं टोटल। तो ये वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो आपका ग्रामीण विकास में भी काम आएगा और स्व सहायता समूह, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग व्यवस्था। तो ये दोनों को आप पहले करके रखो। सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ो, ग्रामीण विकास में भी काम आएगा, आजीविका में भी काम आएगा। दूसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है वो है आपका सहकारिता एवं बैंकिंग व्यवस्था। तो ये दूसरा नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। तीसरा नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पशुधन एवं उत्पाद प्रबंध। पशुधन एवं उत्पाद प्रबंध पढ़ना है आपको, क्योंकि ये आपको 4 क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से भी। ठीक है, अब देखो
ये 3 टॉपिक हो गया आपका। अब इसके बाद आप अगला जो टॉपिक पढ़ोगे वो आप इनमें से संबंधित योजनाओं के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि अन्य में मैं शामिल किया हूँ कुछ कुछ योजनाएं जो हैं, है ना, वो वाला पोर्शन ग्रामोद्योग से। उसके बाद चौथा नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5वां नंबर फिर आपका भारतीय कृषि वाला है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक को जो मैं बताया हूँ वो आप अच्छे से तैयार करके रखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो आप पेपर का एनालिसिस करते हुए चलो। 2012 और 2017 2 बार पेपर हुआ है, दोनों का प्रिंट आउट निकालो, अपने सामने रखो। इसी का एनालिसिस मैं आजीविका से रिलेटेड लेके आया हूँ। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से टेबल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उसका भी एनालिसिस कर दूंगा। लेकिन तैयारी ऐसी ही की जाती है, पहली चीज़ सिलेबस देख के, दूसरी चीज़ आप प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है वो आप देखेंगे पहले, उसका एनालिसिस करने के बाद तैयारी आप चालू करोगे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वहाँ को ज़्यादा पढ़ो, जहाँ से कम क्वेश्चन आए हैं उसको कम ध्यान दो थोड़ा। मतलब पहले प्रायोरिटी सेट करना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आया है कौन से टॉपिक से, तो वो वाले टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगा के अच्छे से सॉल्व करना है। पहले थ्योरी पढ़ना है और थ्योरी पढ़ने के बाद PYQ लगाना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है। अब 2 ही क्वेश्चन है अपने पास, 2 ही पेपर है, एक तो 2012 में हुआ है पेपर और एक 2017 में हुआ है। तो इन दोनों का ही एनालिसिस करके आप अगर पढ़ेंगे तो आपका तैयारी, इसी को स्मार्ट स्ट्रेटजी कहा जाता है। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो मैं जितना आपका हेल्प कर पा रहा हूँ, जितना मुझे समय मिल रहा है और उसके हिसाब से मैं जितना बेहतर कर पा रहा हूँ उतना करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और लगातार वीडियोस आते रहेंगे जिससे आपको एक गाइडेंस मिल सके, सही दिशा में आप तैयारी कर सको। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।